This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21वें बैच के लेक्चर नंबर 19 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स काम करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स दिखा रहे हैं और उसके हवाले से जो है वो रिजल्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी साइटें रैंक होंगी जो काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे, जो जिसे कहते हैं तमाशा देखना, वो जो तमाशा देखते हैं, जो काम नहीं करते या जो ये समझते हैं कि ऑलरेडी उनको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो डेफिनेटली ये आप कह सकते हो कि आपकी स्किल को पॉलिश करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं भी बहुत सी चीज़ें जो है वो पब्लिक जो है वो उससे सीखता हूँ, स्टूडेंट से सीखता हूँ, उनकी साइट्स को देख के एनालिसिस करके वहाँ से सीखता हूँ, अपने कंपेटिटर से सीखता हूँ। सीखने सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी चलता रहता है, कोई भी हरफन मौला नहीं होता। अपनी ये कोशिश होती है, जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म है SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग, इसमें मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को पहले बिगिनर लेवल पे सिखाया जाए, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे सिखाया जाए, फिर एक्सपर्ट लेवल पे सिखाया जाए। ये नहीं मैं कहता कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट वो बंदा यानी अपने काम में महारत वो बंदा बेसिकली रखता है जो काम को करता है, जो काम को मुसलसल अपने आप को अप टू डेट रखता है और एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली करता रहता है। मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और मैं हमेशा मशवरा भी यही देता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट्स साथ साथ करते रहा करो कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। बेसिकली आप लोगों को लास्ट वीक मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स को फॉलो आपने करना है अगर आपने अपनी वेबसाइट को बेसिकली रैंक करवाना होता है। उसके लिए आपने पहले भी 3 स्टेप्स बताए थे। उनमें से पहला था ब्रांडिंग, वो ज़रूरी है। वो अगर आप नहीं करते अपनी वेबसाइट की या अपने क्लाइंट की वेबसाइट की, तो आप वो रिज़ल्ट नहीं दे पाओगे जो एक्चुअली आपको देने चाहिए, आप या आपके क्लाइंट की वेबसाइट को आपको देने चाहिए थे। दूसरी चीज़ बेसिकली क्या होती है कि सोशल शेयरिंग अगर आप नहीं करते अपनी साइट के लिए, अपने क्लाइंट की साइट के लिए, तो आप जल्दी रैंकिंग नहीं कर पाओगे वेबसाइट को, ठीक है। तीसरी चीज था बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग AKA बैकलिंक्स क्रिएशन। तो लिंक बिल्डिंग एक्चुअली उसके फर्दर 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम लगता है, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो लगता है वो यही स्टेप या कह लो कि यही मरहला लग रहा होता है, या बैकलिंक्स क्रिएट करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो जी, कुछ सवाल है तो साथ साथ आप पूछ सकते हो। ओके, तो जो थर्ड स्टेप है उसके फर्दर 3 स्टेप्स हैं, बेस बैकलिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स एंड हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। अब इससे पहले कि हम बैकलिंक्स क्रिएट करने की बात करें,
या आप ये कहो कि बैकलिंक्स क्रिएट करने की तरफ चलें, उससे पहले हमें एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में कहा था, आप लोगों ने बनाना है और मेरे साथ शेयर करना है, मगर किसी ने भी फिलहाल नहीं किया, सारे बहुत ज़्यादा मसरूफ हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हर बंदा एक मसरूफियत होती है हर बंदे को, और जो बंदा मैंने कहा है कि मगर क्योंकि अगर आप असाइनमेंट वर्क नहीं करते, आप साथ साथ मुझे अपडेट नहीं करोगे, तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा ट्रेनिंग का जो एक्चुअली होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो टास्क देता हूँ, नए लेक्चर की तरफ आप लोगों को लाइक जल्दी होती है कि नया लेक्चर कब होगा, बट ये टेंशन आप लोग नहीं लेते कि जो टास्क जो असाइनमेंट दी हुई है वो कंप्लीट आप कर लो। ठीक है, तो बाकी जो बंदा काम कर रहा है, पहले वाली असाइनमेंट जिसने जमा करवा दी है और जो अपने डोमेन बाय करने की तरफ आ चुका है, आर्टिकल राइटर को फाइंड कर रहा है, वो डेफिनेटली अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाला है बहुत जल्द इंशाल्लाह। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आप लोगों ने बनाना है, लास्ट लेक्चर आप लोगों को देखना चाहिए, ताकि एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जब फार्मूला होगा, फर्दर जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ भी आएगी, और उसका वो स्टेप करना भी तब है जब आप एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बना चुके होगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं बेस बैकलिंक्स की तरफ। बेस बैकलिंक्स बेसिकली क्या होते हैं? बेस बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स को कहते हैं जिसमें हम गूगल की नज़रों में अपनी कह लो कि जगह बनाते हैं। ठीक है, गूगल के मुताबिक अगर आप गूगल के आर्टिकल पढ़ो तो गूगल के मुताबिक एक भी बैकलिंक बनाना जो है वो खुद से एक भी बैकलिंक वेबमास्टर का बनाना अपनी वेबसाइट के लिए अलाउ नहीं है। इट मीन्स कि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। मगर गूगल को ये बात समझाना बहुत मुश्किल काम है कि जो एक स्टार्टअप साइट होती है उसको कोई भी साइट सपोर्ट नहीं करती, कोई भी साइट उसको बैकलिंक्स नहीं देती, उनको जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ गूगल हमारे वेबसाइट का लिंक अपने किसी सेक्शन में रख ले तो उनकी जान निकल जाएगी। वो उनके पास जस्टिफिकेशन देने के लिए हजार बातें होंगी कि हम क्यों रखें ये वो। मतलब जब उनको खुद को पता है कि एक जो स्टार्टअप साइट होती है उनको बैकलिंक उसको बैकलिंक कोई भी नहीं देता, तो हमें खुद वेबमास्टर को खुद वेबसाइट बनाने वाले को खुद बैकलिंक बनाना होते हैं, या किसी कंपनी को हायर किया, किसी एजेंट को हायर किया है इस काम के लिए कि रैंकिंग करवाने के लिए, तो वो फिर वो बना कर देगा। बट अल्टीमेटली बैकलिंक्स चाहिए होते हैं और हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बेस बैकलिंक्स होते हैं ये अथॉरिटी हम बनाते हैं गूगल की नज़रों में, इसका हमारे रैंकिंग के ऊपर डायरेक्टली फायदा नहीं होता, इसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि फायदा होगा। ठीक है, बेस बैकलिंक्स में क्या होता है? आर्टिकल डायरेक्टरीज। ठीक है, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, फॉर एग्जांपल, वालेकुम सलाम आसिम, क्या हाल है? ठीक हो? फॉर एग्जांपल आर्टिकल डायरेक्टरी,
ओके, ये हो गए बेस पे आप लोगों ने 10 to 15 प्लेटफॉर्म्स या साइट्स ढूंढनी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, देन वहां से अपनी साइट को लिंक दिलवाना। इमेज के आपने प्लेटफॉर्म्स फाइंड करने, ठीक है। अच्छा, वेब 2.0, वेब 2.0 क्या होता है? लाइक wordpress.com, blogspot.com, ठीक है। ये आपने 10 to 25 प्लेटफॉर्म इसके फाइंड करने, 3 to 5। अथॉरिटी बैकलिंक्स एंड हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, इनकी टाइप तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बट इसको आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो यहाँ से बैकलिंक लेना है। और कल आप लोगों को एक बैकलिंक लाइव भी बना कर दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि लाइक ट्रेनिंग के अंदर बैकलिंक। एक एक प्लेटफॉर्म खोल के दिखाता हूँ।
ओके, ये है जी आर्टिकल डायरेक्टरी, एक डिज़ाइन आर्टिकल्स डॉट कॉम। इसमें हम फॉर एग्जांपल आते हैं जी, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये बहुत टफ है इस पे आर्टिकल अप्रूव करवाना, बट अगर राइटर अच्छा है तो आपका आर्टिकल डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिश होगा। आप ये देखो, ये वेबसाइट को लिंक दिया जा रहा है .co.uk। ये आर्टिकल लिखा, कैन आई बाय ट्रैवल इंश्योरेंस आफ्टर डिपार्चर। ठीक है, ओके। ये सारा आर्टिकल लिखा गया। उसके बाद जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस से रेलिवेंट इस पेज को बनाया गया। एक्चुअली एसईओ में होता क्या है, फॉर एग्जांपल design-articles.com एक आर्टिकल सबमिशन की साइट है। ठीक है, यहाँ पर लोग आते हैं, अपना यूनिक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और यहाँ से बैकलिंक ले लेते हैं। डिजाइन जो है वो इंश्योरेंस की साइट नहीं है, बट एसईओ में क्या काउंट होता है, जिस पेज से आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, आया कि वो पेज आपके नीच से रेलिवेंट है कि नहीं। और नीच से रेलिवेंट हमने कैसे बनाया, आर्टिकल पब्लिश करके। मीन्स के डिजाइन आर्टिकल्स के इस पेज को हमने क्रिएट करवाया, आर्टिकल पब्लिश करके क्रिएट करवाया, इस पेज को ढाल दिया अपनी नीच के अंदर आर्टिकल पब्लिश करने से। ये पेज गूगल की नज़रों में एक इंश्योरेंस का पेज है और ये एक अथॉरिटी बैकलिंक कहलाएगा। अथॉरिटी बैकलिंक है तो बेस बैकलिंक, बट इसकी अथॉरिटी ज्यादा है। ये इररेलेवेंट पेज से इस साइट को लिंक नहीं मिल रहा, इस साइट को, क्योंकि आर्टिकल की वजह से वो पेज था डिजाइन आर्टिकल की साइट का, बट वो पेज पे क्योंकि आर्टिकल लिखा गया था, पेज की शक्ल ही तब्दील हो गई सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सर्च इंजन को मद्देनजर रखते हुए काम करें। सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ये पेज जो है वो नीच रेलिवेंट हो गया। नीच रेलिवेंट होने की वजह से इस साइट को जो लिंक जा रहा है, ये इसको पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है एक्चुअली। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इमेज शेयरिंग की साइट्स की तरफ। अब इमेज शेयरिंग में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मेक मनी, मेक मनी। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल हम आते हैं, ये इमेज एक अपलोड की। इमेज अपलोड करने के साथ आप ये देखो, अपनी वेबसाइट की तरफ लिंक लिया जा रहा है यहाँ से। अब इमेज का जो लिंक, इमेज जो है ये उठा ली फॉर एग्जांपल अनसप्लाई से, पिक्स ऐप से, pixels.com से, फ्लिकर पे अकाउंट क्रिएट किया और अपलोड कर दी। अपलोड करते वक्त थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद यहाँ लिंक दे दिया। अब लिंक भी दो तरह के होते हैं, एक डू फॉलो लिंक और एक नो फॉलो लिंक। मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, बड़े प्लेटफॉर्म, अथॉरिटी प्लेटफॉर्म, वो आपको नो फॉलो लिंक देंगे। बट नो फॉलो लिंक की भी एक अहमियत है। डू फॉलो लिंक हमने तकरीबन मोर देन 60%, मोर देन 50% हमने बनाने हैं, यानी 55-60 इस तरह हमने डू फॉलो लिंक बनाने हैं। बाकी 40% या 45%, 35% या 40% हमने नो फॉलो लिंक्स जो है क्रिएट करने हैं। जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म में क्लिक कर हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे ये डू फॉलो लिंक है, नो फॉलो लिंक है। ठीक है, एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सिर्फ और ये लिखा हुआ है रेल इज इक्वल नो रेफरर नो फॉलो। ठीक है, यानी कि जब लिंक कर क्लिक करके कोई यूजर जाएगा तो रेफरर भी काउंट नहीं होगा, और इस साइट की फ्लिकर की अथॉरिटी भी इस साइट को ट्रांसफर नहीं होगी। एक्चुअली डू फॉलो लिंक का मतलब होता है कि अथॉरिटी उसकी ट्रांसफर होती है, लिंक जूस एक्चुअल में पास होता है। ठीक है, उस वेबसाइट का या उस पेज का एक्चुअली हमारी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो मोस्टली साइट्स, अथॉरिटी साइट मोस्टली जो है वो हमें नो फॉलो लिंक देंगी। फिर हमने आगे जो लिंक्स बनाएंगे वो फिर डू फॉलो लिंक बनाएंगे। ठीक हो गया।
तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इमेज शेयरिंग का। क्वेश्चन आंसरिंग का भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल हमारी नीचे मेक मनी, हम मेक मनी से रेलिवेंट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसे लिंक ले रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है द इजीएस्ट, व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ओके। ये जो है बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक आर्टिकल है, इस पे और लोग कुछ सवाल करते हैं, फिर कुछ जिनको पता होता है वो जवाब देते हैं। यहाँ से लिंक एक्चुअली लिया जाता है। वालेकुम सलाम अहमद, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन आंसरिंग का प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल। और ये आपको यहाँ पर काफ़ी लिंक नजर आएंगे। लोग सवाल करते हैं और जो हम एसईओ करने वाले थे वो जवाब देके साथ में अपना भी लिंक ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे media.net का लिंक दिए, हम पता नहीं चलने देते, हम आर्टिकल राइटर से ऐसे लिखवाते हैं, उस क्वेश्चन वाले पेज को लिंक कॉपी करके राइटर को भेजते हैं, कहते हैं हमने यहाँ पे पब्लिश करना है आंसर, वो लिख कर देता है प्रॉपर वे में, और उसके बाद हम मिड में कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट का एक्चुअली लिंक लगा देते हैं। ठीक है, और ये पता नहीं चलता कि ये वेबसाइट हमारी है। क्वेश्चन आंसरिंग के प्लेटफॉर्म से इस तरह लिंक एक्चुअली लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है वेब 2.0 की बारी। वेब 2.0 क्या होता है? वेब 2.0 कहा जाता है इंटरनेट की नई शक्ल है। ठीक है, वेब 2.0 पे हम एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं या 2 to 3 पेजेस साइट क्रिएट करते हैं, वहां पर आर्टिकल पब्लिश करते हैं और वहां से हम अपनी साइट का लिंक ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने खोला हुआ है, जैसे ये एक साइट है अपना work1.blogspot.com। ठीक है, ये गूगल एडसेंस के बारे में बता रही है वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो आर्टिकल अपना इंग्लिश में पब्लिश करने के बाद, ये तो उर्दू में साइट है, इंग्लिश में पब्लिश करने के बाद हम आर्टिकल से लिंक ले लेते हैं अपनी साइट की तरफ। इट मीन्स के हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम लिंक एक्चुअली क्रिएट करते हैं अपनी साइट की तरफ, ताकि जो सिग्नल है बैकलिंक्स की वजह से वो हमारी साइट को एक्चुअली वोट मिले डिफरेंट आईपी से, डिफरेंट रेफरिंग डोमेन से। ठीक है, जो रेफरिंग डोमेन हम कंपेटिटर्स की फाइंड कर रहे होते हैं, सेम वही हम अपनी साइट के लिए बनाते हैं फिर, यानी बैकलिंक्स हम क्रिएट करते हैं। और एक्चुअली गूगल जिस चीज को काउंट करता है वो आईपी होता है। लोग बैकलिंक्स की तरफ जाते हैं, आपने आईपी की तरफ आना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि आईपी की अहमियत होती है एक्चुअली।
तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए कल तक का जो टास्क है वो ये है, कि आप लोगों ने 10 से 15 प्लेटफॉर्म्स आर्टिकल डायरेक्टरीज के फाइंड करने हैं और अपनी एक्सेल की फाइल में उसको ऐड करना है, ठीक है, और मुझे फिर भेजना भी है। उसके बाद इमेज शेयरिंग के जो है 5 प्लेटफॉर्म फाइंड करने हैं इनसाइट्स के अलावा, और वो भी एक्सेल की फाइल में ऐड करना है। इसी तरह क्वेश्चन आंसरिंग के, इसी तरह वेब 2.0 के। ये फाइंड करने के बाद आप लोगों ने अपनी एक असाइनमेंट बनानी है और उसका नाम रखना है बेस बैकलिंक्स, और वो मेरे साथ आप लोगों ने शेयर करनी है, मुझे कल के लेक्चर से पहले भेजनी है। ठीक हो गया? आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अब एक बैकलिंक लाइव भी बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए इस बैकलिंक के सेटअप को समझना आसान हो जाए। ठीक, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।